से बोलो भारत माता की, क्योंकि अब भरत भूमि पुण्य भूमि है। परमात्मा भी अगर अवतार ले तो ये भरत भूमि में, ये पुण्य भूमि में अवतार ले। और प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग रामायण ने ये पुण्य भूमि रो वास्ते कहो, क्योंकि 14 वर्ष वनवास काट्यो और रावण रो संहार कर्यो। 14 वर्ष बीतण में एक दिन बाकी हो जन प्रभु श्री राम जी विभीषण ने कहो करे विभीषण जल्दी कर, माने अयोध्या पहुंचनो है। लक्ष्मण जी ने प्रभु रिया उतावल जी की ये बात थोड़ी ठीक लगी तो लक्ष्मण जी कहने लग्या प्रभु कहीं अयोध्या अयोध्या रटन लगा रिया। अरे बा अयोध्या जटे शू आपने राज सिंहासन रो क्या पर 14 वर्ष रो वनवास दे दियो, भी अयोध्या जावन की कहीं जल्दी है। लंका नगरी सोनेरी नगरी है, बाहुबल सुई ने जीती है, क्यों नहीं अठे रह जावा। और राम जी महाराज लक्ष्मण ने कियो कंधे पर हाथ रख करके भैया लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। ये भाई लक्ष्मण यद्यपि लंका नगरी सोनेरी है लेकिन न मे रोचते लक्ष्मण माने आप बढ़िया लागे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी जन्मभूमि ए स्वर्ग सु भी ज्यादा महत्व राखण वाली है। वास्ते प्रभु श्री रामचंद्र जी आ बात के बार आपा राम जी री लीला भूमि भारतवर्ष रामायण है बड़े सौभाग्य सु आपा ने जन्म मिलियो तो ई भूमि ने नमन करनो, इरी सेवा करनी ई वास्ते तन मन धन न्यौछावर करने रे वास्ते कदी लारे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आज री परिस्थितियां आतताई चारों तरफ से हमला कर रहा है, हवाई हमला हो रहा है आप पर, इंटरनेट के द्वारा अपने सनातन धर्म पर प्रतिदिन कोई न कोई आक्षेप, कोई न कोई हंसी मजाक की बात और किए कर अपने आत्म सम्मान ने खो देवा इस तरह का कुत्सित प्रयास चल दिया है। तो शिव पुराण की कथा श्रवण करने रे पीछे अपन एक उद्देश्य तो भी होना चाहिए कि अपनी जन्मभूमि आ भारत माता जी के अतीत इतो समृद्धिशाली है, इतो वैभवशाली रहा है, भी अतीत नहीं आप मेलो नहीं होंगे, कुछ भी हो जावे लेकिन माता की शान नहीं जानी चाहिए। तो देव ऋषि नारद भ्रमण करता करता एक गुफा रे सामने पहुंचा। सूत जी के वे ही सोनिकादिक ऋषियों आबाई गुफाए जिक्र माने पूर्व कल्प माने भगवान शंकर तपस्या करी और ई कारण भगवान शंकर की तपस्या रे कारण बा गुफा जी की भी प्रभाव आज भी देवर्षि नारद ने महसूस हो रहा है। और देवर्षि नारद जी का ने श्राप है दक्ष प्रजापति रो कि 2 घड़ी से ज्यादा कठी ठहर नहीं सके। आज वह देवर्षि नारद भी गुफा ने देखी और भी गुफा रामायण में प्रवेश कर गया। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दा में वर्णन करे, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, कह समीप सुरसरी सुहावनी। अर्थात आ गुफा कटी गंगोत्री ने निकट ही है, क्योंकि वह समीप सुरसरी गंगा नदी बह रही है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। स्वामी
देव ऋषि नारद भी गुफा रहे मां ने प्रवेश करियो। मनोरम दृश्य देख करके देव ऋषि नारद की मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ देर अठ बैठ करके भगवान के नाम रो जाप करूं। देव ऋषि नारद पद्मासन लगा करके बैठ गया। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। देव ऋषि नारद जी को श्राप हो, आज परमात्मा की कृपा से वो श्राप भी किनारे हो गयो और देव ऋषि नारद भगवान रे ध्यान में ऐसा खोया कि समाधि लाग गई। और भाई जब जब भी कोई तपस्वी समाधिस्थ हो जावे और कठिन तपस्या करे, जने जने देवराज इंद्र मन मायने भय व्याप्त होता। देवराज इंद्र मन में विचार करे, देव ऋषि नारद समाधि में खोई गया, न जाने यार मन में कहीं संकल्प है। कठी इसो तो नहीं हुए कि देव ऋषि नारद मन में लोभ जाग गयो हुए और मन में आया कि मैं देवराज इंद्र पद प्राप्त कर लूं, परिवार तो समाधिस्थ हो गया। तो देव ऋषि की समाधि न देखकर चिंतित इंद्र कामदेव ने बुलाया, निवेदन करने लगे, हे कामदेव, हिमालय में देव ऋषि नारद समाधिस्थ हो गया है, कठिन तप कर रहा है, कठिन वह इंद्र पद प्राप्त करने वास्ते तो तप को नहीं कर रहा, मारे मन में वो भय है कि बात है, हे कामदेव आप जाओ, मारो छोटो सो काम करो। देव ऋषि नारद ने समाधि भंग करवाओ और आज्ञा पाकर के कामदेव बटे सु चाल्यो। स्वर्गपुरी सु चाल कर कामदेव देव ऋषि नारद रे सामने हिमालय पर्वत पर आया। जट देव ऋषि नारद समाधि में बैठा है, कामदेव आपरी माया फैलाई, चारों तरफ सुंदर सुगंधित पुष्प फल फूल इत्यादि रा वृक्ष बयान पर पक्षी कलरव कर रहा है और इंद्री अप्सराएं बटे नृत्य कर रही है। मृदंग ढोल नरसिंगा इत्यादि बाजा बड़े मधुर स्वर में बाज रहा है, गंधर्वगण गान कर रहा है। और ज्यों ही वो कोलाहल होयो, देव ऋषि नारद री समाधि भंग होगी। लेकिन कामदेव री लीला न देख करके भी देव ऋषि नारद रे मन में कोई विकार को नहीं आया। तुलसीदास जी वर्णन करें, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पाती। बोलिए श्री शिवाय। तो देव ऋषि नारद की समाधि खुली और देखे अप्सराएं नृत्य कर रही है, मधुर वाद्य बज रहा है। देव ऋषि नारद चारों तरफ दृष्टि घुमाई, सामने कामदेव खड़ा दिख गया। नारद जी मन में बात समझ आएगी और नारद जी कामदेव रे सामने ज्यों ही देखियो, कामदेव मन में घबरायो गले, अब तो अपनो जीवन अठे ही खत्म है। कामदेव दौड़ पर और आयो, आकर के देव ऋषि नारद चरणार मायने गिर गयो है, त्राई मां क्षमा करो कि सहित सहाय सभीत यति मानिहार मन से गए सी जाय मुनि चरण तब कही सुची आहत में। हे मुनि, मारे पर कृपा करो, मैं तो देवराज इंद्र री आज्ञा सुनियो कि ब्यारो गुलाम हूं, वे हमारा राजा है, देवता हमारा, ब्यारो आदेश रो पालन करते हुए अचायो। महाराज आप मने श्राप मत दिया, देवराज इंद्र मने भेजियो है, आपरी समाधि में भंग करने रो अपराध करियो है। आ सुनी और देव ऋषि नारद मुस्कुराया और क्यों लगा, अरे कामदेव, जार कह दो इंद्र ने कि देव ऋषि नारद ने किसी भी प्रकार रंश भी कोई लोभ लालच नहीं है, मैं आ तपस्या कोई इंद्र पद प्राप्त करने वास्ते को नहीं कर रही हो, मैं तो मारे प्रभु ने रिझाने वास्ते, मारे राम जी ने राजी करने वास्ते समाधि मायने बैठ गयो हूं। जाओ
कामदेव थाने क्षमा करो। कामदेव तो जान बची और लाखों पाए, तत्काल बड़े सुन रवाना हो गयो। अब देवर्षि नारद ने मन में थोड़ो सो अभिमान रो बिरगो पनप गयो। देवर्षि नारद मन में विचार करे देखो देखो पूर्व कल्प ने भगवान शंकर अठई समाधिस्थ होया और वो कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ाई और भगवान शंकर क्रोधित होकर के इन्हें जला दियो। और मैं समाधि टूटी लेकिन मारे मन में क्रोध रो संचारी होयो कोनी, अर्थात मैं भगवान शंकर सुनी बड़ो तपस्वी हो गयो जिको कामदेव ने जीत लियो। और क्या करे कि अब कोई व्यक्ति का अगर कोई अलभ्य वस्तु कोई विशेष वस्तु मिल जावे तो वो बिना चार जना ने दिखाया बिना भी मन में शांति आवे। तो देवर्षि नारद मन में विचार करेगा आज तो आपा कामदेव ने जीत लियो, भगवान शंकर सुन बड़ा तपस्वी हो गया। अब और समाचार लोगों ने ठा तो पढ़ना चाहिए। और देवर्षि नारद क्योंकि आ बात और तो कोई दूसरो जनता ने बताओ नालों को नहीं, अकेला नारद जी आ। तो देवर्षि नारद स्वयं बड़े सुन चालिया और आकर के ब्रह्मा जी महाराज खाने सबसे पहली तो आप रे पिता ब्रह्मा जी खाने पहुंचिया। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि में संलग्न हा। देवर्षि नारद देखे हूं आयो बैठो हूं रहता हूं देखे ही कोने मार खाने। देवर्षि नारद बतलाया हे पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहा हूं, कहीं बात है? तो देवर्षि नारद कहने लगा हे पिताजी आज थाने गर्भवशी था रही मानस पुत्र पर, क्योंकि मैं भगवान शंकर सुनी ज्यादा तपस्वी हो गया हूं। भगवान शंकर तो समाधि तोड़ावने सु कामदेव सु रुष्ट होया, क्रोधित होकर के कामदेव ने जला दियो। और अगर कोई तपस्वी क्रोध करे कि नहीं अपशब्द बोले तो बीरो वो तप जिगो है वो वठी खत्म हो जाए। ई कारण ही दुर्वासा ऋषि जद भी कि नहीं श्राप दे देवता पाछा वन में जाऊंता तपस्या करने रे वास्ते, क्योंकि भी तपस्या रो प्रभाव जो कोई भी श्राप रे कारण कम हो जाऊं। तो देवर्षि नारद आप भी बढ़ाई आप भी कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी हे पिताजी मैं तो बड़ो तपस्वी हो गयो कि कामदेव मारी तपस्या भंग करने वास्ते आयो और मैं भी ने माफ कर दियो। ब्रह्मा जी महाराज की बहुत अच्छी बात है, फिर आप काम में ला दिया। देवर्षि नारद का समाचार आप दे दियो और तो काम में लागोड़ा ही करे 24 घंटा ही। चलो आगे देवर्षि नारद बठे चालिया और कैलाश पर्वत पर आया। भगवान शिव जी ने आकर के प्रणाम करियो है। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे तब नारद गवने शिव पाई जिता काम अहमिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाई जिता काम अहमिति मन माही। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर ने प्रणाम करियो और नारद जी महाराज मुस्कुरा दिया। भगवान शंकर मन में सोचे मन मन भावे मुंह डिलावे आज देवर्षि नारद बड़ा प्रसन्न है, अवश्य कोई न कोई विशेष बात है। और वह बात बताओ नहीं चाहे लेकिन मैं पूछियो को नहीं। अब नारद जी ने भगवान शंकर कहने लगे देवर्षि नारद आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बताओ कई शुभ समाचार है। तो देवर्षि नारद क्यों लग गया हे भगवान शंकर बात तो खुशी रही है। मैं हिमालय पर्वत पर बैठे हो तपस्या कर दो मारो मन समाधि में लाग गयो और 20 समय मैंने कामदेव आयो मारी तपस्या मारी समाधि भंग करने का बहुत प्रयास करया, लेकिन भगवान शंकर मैं भी जलायो को नहीं बिन क्षमा कर दियो। मानो भगवान शंकर ने उलानो दे दिया है देवर्षि नारद कि थे तो तपस्या करी और कामदेव थारो अपराध करियो जो थे भी ने जला दियो अर्थात थे क्रोध कर लियो, लेकिन मने तनिक भी क्रोध आयो को नहीं। भगवान शंकर कहने लगे देवर्षि नारद
थाने बराबर तपस्वी और कौन हो सके इस संसार में। अरे ये तो महातपस्वी हो, बहुत बहुत बधाई थाना ही तपस्या रे वास्ते। लेकिन देवऋषि नारद एक बात मैं थाने कहनी चाहूं, एक सुझाव है मारो। नारद जी के बोलो महाराज आदेश करो। तो भगवान शंकर देवऋषि नारद ने कहना लाग्या, ये देवऋषि आ बात कहने कहने बताई। बोले महाराज सबसे पहले तो पिताजी खने गयो, ब्रह्मा जी खने गाने बताई, दूसरा आप रे खना आयो। भगवान शंकर कहने लगा, देवऋषि नारद मैं थारो सच्चो हितेशी हूं, ई वास्ते थाने निवेदन करूं कि मने तो कह दी कोई बात को नहीं, ब्रह्मा जी ने कह दी कोई बात को नहीं, लेकिन भगवान विष्णु कने जारा बात कदापि ना किया। क्यों? भगवान विष्णु अलग तरह रहा है, यानी माया झटने कोई समझ नहीं सके। अब कोई विशेष चीज हासिल करोड़ी और आपा के नहीं देखा वो मेरी बढ़ाई करे जन तो लागे चोखो, वो ज्ञान देवन लाग जाता कहीं ले रहे हैं जना आदमी बठम छिड़कने की कोशिश करे। तो देवऋषि नारद ने आ बात ठीक लगी होनी और देवऋषि नारद कहने लगे, हाँ भगवान शंकर सही बात है, अच्छा अब मैं चालू। नारद जी बटे सु प्रस्थान कर गया कि शंभुदीन उपदेश हिता नई नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। क्योंकि राम कथा तुलसीदास जी महाराज लिखी और राम कथा चल कट रही थी भाई प्रयाग रामायण। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि ने सुना दिया। हाँ, तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि ने कहे, हे भरद्वाज जी प्रभु इच्छा बड़ी बलवान हुए। देवऋषि नारद ने भगवान शंकर रो ओ सुझाव मन भाइयों को निर्बटे सु रवाना हो गया और सीधा रस्तो लियो भगवान विष्णु रे लोक रो। और विष्णु लोक रामायण है, क्षीर सागर रामायण है, देवऋषि नारद पधारिया है। आकर के भगवान विष्णु ने प्रणाम करियो। विष्णु भगवान के, नारद जी आज तो बड़ो सौभाग्य मारो का आप दर्शन होया। आज थारे चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, कई समाचार है। तो देवऋषि नारद सारी बात यद्यपि भगवान शंकर मना करियो, लेकिन विष्णु भगवान ने सगली बात पुरुष दी। और विष्णु भगवान मुस्कुरावन लाग्या और कहना लाग्या, सुन मुन मोह ओही मन ताके, सुन मुनि मोह ओही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। विष्णु जी क्यों लग गया देवऋषि नारद, अरे थाने मन मान कभी मोह हो सके कहीं, क्योंकि थाने हृदय में तो सदा ज्ञान और वैराग्य रो निवास है। और देवऋषि नारद भगवान सदा प्रशंसा करी तो और भूल गया। और आप देखा कई बार अगर कोई व्यक्ति जो सुंदर बंगलो बनाए और आप देखने गया अगर प्रशंसा करती कि वाह वाह बहुत सुंदर महल बनायो, तो वह क्या कहना, बस बस ठाकुर जी की कृपा है। मन में तो एक मैं है, घर दिखासी बंगलो दिखासी जन वो कमरो मैं यहाँ बनवायो, इरी डिजाइन मैं तैयार करवा लियो, देखो मंगो अमेरिका सु मंगवायो और फलाना। लेकिन कोई बढ़ाई करे जने ऊपर दिखावे रामायण के, बस भगवान की कृपा है। भी यही देवऋषि नारद जद भगवान विष्णु बढ़ाई करी जन कहने लगे, हमारा सब आपरी कृपा है। अब चालू देवऋषि नारद बटे सु प्रस्थान कर गया। ज्यों ही देवऋषि नारद वैकुंठ लोक सु निकलिया, भगवान विष्णु रे मन में विचार आयो कि मारो काम हमारे भक्तां की रक्षा करनो।
देव ऋषि नारद मारो भक्त है, लेकिन इरे मन रे मायने अभिमान रो बिरवो, अभिमान रो पौधो रुक गयो है, और वो पौधो वृक्ष नहीं बने विष्णु पहली, इन्हें काट देना चाहिए, इरो नाश कर देना चाहिए, अन्यथा वो आप रे श्रेय साधन सुन गिरदासी। देखो भगवान विष्णु और भगवान शिव रे देवने का तरीका अलग है। भगवान शंकर ने तो कोई दुष्ट व्यक्ति भी अगर यानी सेवा करे, तपस्या करे, तो भगवान शंकर बिना सोचे समझा जो मांगे वो दे देवे। लेकिन भगवान विष्णु रो तरीको न्यारो, भगवान विष्णु रो कोई ज्यादा अगर भक्ति करे तो भगवान पहली भी परीक्षा ले। अगर कोई व्यक्ति धन चाहे और भगवान विष्णु री सेवा करे, तपस्या करे, तो भगवान विष्णु पहली भी है जी कोई वाप खेच ले, मानो मेरी परीक्षा ले रहा है। तो इस प्रकार सुन भगवान विष्णु देवे जने खूब देवे, जो सुदामा अकिंचन हो एकदम, लेकिन भगवान रेखने द्वार का आयोजन ठाकुर जी ने एक फूटी कौड़ी भी दी कौन दे दियो, 2 लोक रो साम्राज्य दियो, लेकिन सुदामा रे हाथ में की नहीं दियो। कारण की भगवान जानता कि वो मारो भक्त है, अगर मैं इन्हें धन दूं तो धन में पगला नहीं जावे। तो विष्णु भगवान री आई आदत है, पहली भक्त ने ठोक बाजार देखे तो देव ऋषि नारद रे मन में अभिमान ने देख बरार भगवान विष्णु आपरी योग माया ने स्मरण करियो और आदेश करियो कि जिके रस्ते पर देव ऋषि नारद जा रहा है, बी रस्ते पर कुछ माया रचो। और भगवान री आज्ञा पाकर के बा योग माया चाली। और तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे, बिरचेऊ मगमऊ नगर तेही सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर दे अधिक रचना विविध प्रकार। बिरचेऊ मगमऊ नगर तेही, भगवान रीबा योग माया जी के रास्ते में नारद जी जा रहा, एक बहुत सुंदर नगरी रो निर्माण कर दियो है, और बीरमा ने रहने वाला सब लोग बड़ा ही सुंदर धनी मानी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनोड़ा, और बीरमा ने जितना भी मकान बनोड़ा है, जिका भवन बनोड़ा है, वह सब भी बड़ा सुंदर है। देव ऋषि मन में विचार करे कि विष्णु लोग गयो जिके समय रमाए ने तो वो नगर बीच में आयो कौन, और अचानक वो नगर अटे किया बस गयो। फिर मन में विचार करके बीच समय तो मारो ध्यान विष्णु का नहीं हो, ये बात तो शायद हमारा विचार में खोड़ हमारे ध्यान में नहीं आई है, लेकिन नगरी बड़ी सुंदर है, चलो नगरी देखा तो सरी। मुनि कौतुकी नगर ते ही गय, मुनि पूर्वासीन सब पूछत भय, सुनी सब सरित भूप गृह आए, करी पूजा नृपुनि बैठाए। लोगों ने पूछो देव ऋषि नारद भाई, आ नगरी बड़ी सुंदर है और बड़ी सजोड़ी है, आप सब लोग भी सुंदर वस्त्राभूषण पहनोड़ा हो, कहीं बात है नगरी में कोई उत्सव है? तो वे नगरी रा लोग क्यों लगे, हाँ महाराज मारे नगरी रा राजा जिका नाम है शील निधि, और ब्यारी एक राजकुमारी है विश्व मोहिनी, महाराज वीर स्वयंवर रो अवसर है, ई कारण आ नगरी सजोड़ी है। देव ऋषि नारद मन में विचार करियो आयोड़ा, लगते हाथ राजा से ही मिलने वहां, और देव ऋषि नारद शील निधि राजा रे महल रमाय ने पहुंच गया। राजा शील निधि बड़ो हर्षित हो, अहो भाग्य देव ऋषि नारद आप पधार्या, बड़ो ही सुंदर अवसर है, मारी पुत्री भुवन मोहिनी विश्व मोहिनी वीरो स्वयंवर होना है,
और महाराज आप पधार्या हो, तुम्हारी पुत्री ने भी आशीर्वाद देवता जाओ। विश्व मोहिनी ने बुलाई। विश्व मोहिनी आकर के नारद ने प्रणाम करे और देवर्षि नारद जी का कामदेव ने जीत लियो। ये विश्व मोहिनी ने रूप ने देख करके एक टक देखता रहे। मोहित तो क्या देवर्षि नारद, अरे इतनी सुंदर कन्या, लक्ष्मी से भी ज्यादा रूप वाली या तो लागे है। देवर्षि नारद चित्र लिखिया सा मूर्तिवत हो गया। एक टक भी कन्या ने देख रिया है। राजा शीलनिधि कहने लगे, महाराज पुत्री आपने प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद तो दो। और देवर्षि नारद मानो नींद सुन गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब शीलनिधि कहने लगे, महाराज इरो हाथ भी देख लो, आप तो त्रिकालज्ञ हो। इरो हाथ देख करके बताओ तो सरी, मारी आ राजकुमारी रे जीवन रामायण है कहीं लिखियो है। और मुनि रे सामने राजकुमारी आप हाथ फैलायो। हस्तरेखाया देखी देवर्षि नारद। इतनी देर तो रूप पर ही मोहित हो रहा। अब हस्तरेखा में देखी तो नारद मन में तो न जाने कहीं कहीं स्वप्न उठने लग गया। अरे ई राजकुमारी हस्तरेखाओं में लिखो है कि जिको भी ईर सु विवाह करसी वो अजर अमर हो जसी, बिना कोई जीत को नहीं सके। अब देवर्षि नारद भगवान री माया, देवर्षि नारद रे मन में विचार आयो कि ई कन्या सुता पर विवाह हो जाए तो ठीक है। और शीलनिधि ने कुछ झूठ मूठी बनार बता दियो, महाराज थारी अलग कन्या जी की बड़ी सुलक्षणी है, बहुत जीवन रामायण सुख मिलो है। आ को नहीं बताई कि इसु ब्याह करने वालों जो है वो अमर हो जस। और महाराज किए ही करे राजा गैल छुड़ार जाऊं और स्वयंवर रामायण है मैं भी आऊं। तो ये बात राजा शीलनिधि ने कुछ संक्षेप में बात करके देवर्षि नारद बयान महल सुन निकलिया और मन में विचार करे, राजकुमारी इतनी सुंदर स्वयंवर होसी, बड़ा बड़ा राजकुमार राजा लोग आसी और जी कोई राजकुमारी योग्य होसी भी नहीं तो राजकुमारी वर्ण करसी। अब भला मैं स्वयंवर में जाऊं तो मन राजकुमारी पसंद थोड़ी करसी, मने तो जने ही पसंद कर सके, जने ही राजकुमारी रहे शू ज्यादा रूपवान में हो जाऊं। अब वो सुंदर रूप कठे लाऊं तो देवर्षि नारद मन में विचार करे कि अब तो एकमात्र हरि भगवान विष्णु ही मारा सहायक है, लेकिन पाछो वैकुंठ लोग जाऊं जिते तो स्वयंवर हो जैसे। देवर्षि नारद मन में विचार आयो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो कण कण में व्यापक है, प्रेम सु अगर बयाने पुकारी हो जावे तो वे भगवान अवश्य प्रकट हो जसी। और ई वास्ते देवर्षि नारद भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अरे माने रंग दो नाथ थारे रंग, अरे मारा प्यारा लक्ष्मीरा नाथ, मारे सिर पर राखो हाथ, तेरी नाथ बसो मारे मने में, वो माने रंग नाथ सारे रंग, माने रंग तो नाथ सारे रंग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेशनाथं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेशनाथं। भोरे भोरे में आरे द्वारे आवा, भोरे भोरे
नारद इस प्रकार सुन पुकार लगाई और कौतुकी भगवान प्रकट हो गया। हे देवर्षि नारद, कई बात है, बात थोड़ी देर पहले तो आप वैकुंठ पधार जाओ और फिर मैंने याद करो कई बात है। तो देवर्षि नारद क्यों लगा गया, महाराज मोरे हित हरिसम को नाही, यही अवसर सहाय सोई होई। मोरे हित हरिसम को नाही, यही अवसर सहाय सोई होई। जय विधि नाथ होई हित मोरा, ये भगवान विष्णु ई संसार रे मारे तीनों लोका ने मायने थाने समान मारो हितकारी और कोई नहीं है। और ई वास्ते महाराज में आपने याद करया, आप रो स्मरण करूं। जय विधनाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। देवर्षि नारद कहीं केवे जय विधि होई नाथ हित मोरा, हे नाथ मारो जी के सो हित हुए वही आप करो। मारे मंदिर में आए ने इच्छा है कि विश्व मोहिनी राजकुमारी के साथ मारो विवाह हो जाए, लेकिन महाराज मैं तो सुंदर को नहीं, बात तो अनिंद्य सुंदरी है। तो महाराज आप सो अधिक सुंदर और कौन हो सके। तो हे हरि आप माने हरि रूप आप रूप प्रदान करो ताकि मैं स्वयंवर में जाऊं। अब भगवान कौतुकी मजाक करने वाला स्वभाव वाला विनोदी स्वभाव रहा। और तुलसीदास जी की शब्दानी सुंदरता देखो, जय विधि होई नाथ हित मोरा। डायरेक्ट पहली आ बात को नहीं मांगी कि मारो विष्णु ब्याह हो जाए, मारो जी के में हित हुए आप वो काम करो। और भगवान की बात ने पकड़ ली। दिन बाद में देवर्षि नारद के हे हरि आप कृपा करके हरि रूप आपका रूप मुझे प्रदान करो। विष्णु भगवान मुस्कुराते क्यों लगा तथास्तु। और देवर्षि नारद ने कहे कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन न मृषा। हे नारद तू तो बात करे हितरी, अरे मैं करूं थारे परम हितरी बात, थारो जिया परम हित हुए वो मैं करसूं, मारी बात झूठी नहीं। और बटे सुनदेव इतो केर भगवान तो अंतर ध्यान हो जावे। नारद मन में समझ गयो भगवान
प्रतिज्ञा कर ली कि थारो जियो ही तो सीबो में करसू। मारे मन में हरि रूप की इच्छा ही अवश्य भगवान मन हरि रूप प्रदान कर दियो। अब नारद जी कोई साधु संता कोई आता है कोई जोड़ी रमायना काच और लीड़ा घूमता फिर माताएं तो फिर भी आप बैग रमायण प्रसादन सामग्री रखे, लेकिन देवर्षि नारद तो हाथ में वीणा है करताल है दर्पण रो बटे कहीं काम, क्योंकि माथे रमायण बाहर ही कोनी। अब मोटिया ने काच रो कहीं काम घनी तो अपन कावत चले के जैनी साधु जी का गोटम गोट रहे तो के उपासना में कांगशी रो कहीं काम, उपास में कोई कांग से थोड़ी जोई तो देव ऋषि नारद बटे सुन चाल गया भगवान की बात रो विश्वास करके और भी स्वयंवर में आ गया। स्वयंवर में अलग अलग कैटेगरी अलग अलग श्रेणी रे अनुसार हिसाब से आसन अलग है। राजकुमार रो आसन है, राजा मारो आसन है, ब्राह्मण रो आसन है, संता रो आसन है, और देव ऋषि नारद जाकर के राजकुमार रे आसन पर बैठ गए। क्योंकि मन में विचार हो तुम्हारे बहुत सुंदर हो गया। मैं तो भगवान शंकर रा दो गण वे देव ऋषि नारद ने स्वयंवर में जाओ तो देखियो तो वे भी उत्सुकतावश क्या देखा नारद जी स्वयंवर में जा रहा है तो वे भी नारद जी लारे लारे आ गया। देव ऋषि नारद अगली कुर्सी पर बैठा बेलारे बैठ गया। भगवान शंकर रे गणा ने मन में ध्यान लगे तो पता लगे वो हो बात तो आए देव ऋषि नारद ब्याह करने बैठे। भगवान शंकर रा गण आपस में बातचीत करे मानो नारद जी ने सुना रिया है कि भाई ए राध समाज रामायण अपन आगे जी का बैठा है बे बड़ा सुंदर है, अवश्य राजकुमारी आने साथ विवाह करसी वरमाला आने गले में डाल देसी। देव ऋषि नारद और फूल जागा आहा भगवान सुंदरता दे दी दिखे जने लोग मारी बड़ाई कर रहे हैं। अब थोड़ी देर रामायण विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी हाथ रामायण वरमाला लियोड़ी चार सखिया साथे और भी पंडाल रामायण पधारी। देव ऋषि नारद उछक उछक करके वीरे सामने वीरो ध्यान आकर्षित करे कणी खंखारो करे और बा विश्व मोहिनी माला लियोड़ी जी की पंक्ति में देव ऋषि नारद बेटा भी पंक्ति में आ ही नहीं रही है। तो देव ऋषि नारद धैर्य रो बांध टूट गयो। देव ऋषि नारद खड़ा होया जाकर के विराजकुमारी सामने आया। राजकुमारी देखियो रे भगवान विष्णु री माया देखो। सामान्य जना ने देव ऋषि नारद एक ऋषि रूप में दिख रहा है और भी राजकुमारी ने एक बांदर रूप में दिखा। हरि आकृति, हरि के वे संस्कृत में बंदर, तो बांदर रूप रामायण है नारद जी ने देखियो और वह राजकुमारी बड़ी क्रोधी हुई को बांदरों बीच में कठुम आए। पिता राजा राजकुमार बैठा वो बंदर बीच में। राजकुमारी मुख फेर करके निकल गई, दोबारा तो बठी ने झांकरी को नहीं देखी। अब देव ऋषि नारद मन में विचार करे कि राजकुमारी मन देख ही नहीं रही है। और तब तक तो भी मंडप रामायण में भगवान विष्णु स्वयं पधार्या और विष्णु आया आंटी बा विश्व मोहिनी के गले में वरमाला पहरा दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब विष्णु भगवान भी राजकुमारी ने लेकर के मंडप से बाहर निकल गया। देव ऋषि नारद मन रामायण ने बड़ा ही दुखी होया। अरे ओ विष्णु मारो कंपटीटर बना रहा है। अगर विष्णु नहीं आओ तो शायद आ मने माला पहराव थी, लेकिन मन तो देखी कौन विष्णु आयो और इन्हें वरमाला पहरा दी। अब देव ऋषि नारद मन रामायण ने निराश होयोड़ा भी मंडप सुन धीमा धीमा पगा सु बाहर निकल रहा है। मंडप सु बाहर निकलिया भाई शंकर रा दोनों गण निवेदन करियो हे देव ऋषि नारद कृपा करके थाने मुख ने एक बार दर्पण में देख तो लियो। थाने भगवान विष्णु का ही रूप दियो। इतो कह रहे तो वठू भाग्या। देव ऋषि नारद दौड़ पर नदी रे किनारे आया और नदी रामायण आप रो मुख देखियो, बांदरे रो मुख दिखियो। अब तो देव ऋषि नारद क्रोधित हो गया और भागता बे शंकर रे पहली तो गणा नहीं श्राप दियो, अरे दुष्टा थे देख मारी झूठी बटाई करता, जाओ राक्षस हो जाओ। और मन में विचार करने लगा कि वो विष्णु छलियो, मैं विष्णु सुंदर रूप मांगियो और मैंने बंदर रूप दियो। आज विष्णु री भी खबर लेसू।
भगवान विष्णु ने कहा श्राप नहीं दूं तो मैं नारद भी भगवान विष्णु रो भक्त का ही। और इस प्रकार देव ऋषि नारद क्रोधित हो एड़ा बड़ी तीव्र गति सुन। आज वीणा नहीं बाज रही है, आज नारायण नारायण रो उच्चारण नहीं हो रही है। भगवान विष्णु रे लोग वैकुंठ लोक खानी प्रस्थान करियो। लेकिन नारद जी थोड़ी दूर गया और सामने से भगवान विष्णु आवता दिख्या। साथे भुवन मोहिनी है, लक्ष्मी जी है, दो स्त्रियां साथे। देव ऋषि नारद ने चला करके भगवान विष्णु बतलायो, देव ऋषि बड़ी जल्दी में हो, कई बात है, आज कठिन जा रही हो। और जो ही देव ऋषि नारद भगवान विष्णु ने देखियो, अब तो क्रोध सु आंखें लाल होगी और क्यों लगे अरे छलिया विष्णु आप ठीक को नहीं करियो। मैं ब्यावरी इच्छा सु रूप मांगने थाने खाने आयो और थे मने बंदर रो रूप दियो। लेकिन थे और लोगों रे साथे कुछ भी करियो है। आज थारो पालो नारद सु पड़ियो है। आज महाराज थाने छोड़ू कोनी, श्राप अवश्य देसू। और देव ऋषि नारद हाथ रमाए ने जल लियो। संकल्प करके भी जल ने भूमि पर छोड़ते हुए क्यों न लाग्या। कपियाकृति कीन हमारी करी हई कीस सहाय तुम्हारी। हो करी हई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम्हारी। नारी वीर तुम हो दुखारी। क्रोध में थर थर कांपता देव ऋषि नारद क्यों लाग्या, हे विष्णु मने जी की आकृति बंदरी जी की आकृति प्रदान करी है। जाओ मैं थाने श्राप देऊं कि ई भूमंडल पर थे मनुष्य रूप रमायण अवतार लेवो और मारी तरह नारी रे विरह रमायण भटकता फिरो और बंदर थारी सहायता कर सो। मम अपकार कीन तुम भागी। थे मारो बहुत अपकार करियो है, बहुत मारो बुरो करियो है। ई वास्ते मैं थाने श्राप देऊं कि थे भी मनुष्य जूनी रमायण आओ और थारी पत्नी रो थासू वियोग हुए। वन वन रमायण भटकता फिरो, पत्नी रे दुख में दुखी होड़ा और मारे दिशा बंदर भालू थारी सहायता कर। इस प्रकार देव ऋषि नारद श्राप दियो और भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके सिर झुकायो और के महाराज देव ऋषि नारद आप रो श्राप मारे सिर माथे मैं इन्हें स्वीकार करूं। और इतो के अपरार भगवान विष्णु आपरी माया हटाई। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करें, जब हरि माया दुमुर निवारी। हो नहीं तहरमा नाराज कुमारी। हो तब मुनि अति सबीत हरि चरणा। कहे पाही प्रणकारती हरणा। मृषा हो मम शाप कृपाला। मृषा हो मम शाप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलो श्री शिवाय श्री शिवाय। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे पर अठीने सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषिया ने वर्णन करे कि तब हरि माया दूर निवारी। भगवान आपरी माया ने दूर करी और ना तो बठे रमा ना राजकुमारी ना लक्ष्मी ना विश्व मोहिनी और भगवान विष्णु खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। देव ऋषि नारद मानो स्वप्न सुन जा गया है। अरे भगवान रिया माया ही चरणों में पड़ गया तत्काल। भगवान विष्णु के बोले गया देव ऋषि नारद पूछो थाने मन माने अभिमान रो गिरुवो उत्पन्न हो गयो हो। थाने मन में एक अभिमान आ गयो कि मैं कामदेव ने जीत लियो और भी अभिमान ने दूर करने वास्ते मैं थाने साथे आ माया रची। देवऋषि नारद के महाराज थे तो माया रची लेकिन मारे सुन तो बहुत बड़ो अपराध हो गयो। मैं आपने श्राप दे दियो महाराज। मृषा हो मम शाप कृपाला। महाराज मारी वाणी झूठी हो जाए आ कृपा करो मारो श्राप आपने नहीं लागे आ कृपा करो। भगवान विष्णु क्यों लाग्या ये देव ऋषि नारद धनुषु छूटोड़ो तीर और मुख सु निकलोड़ी तपस्वीरी वाणी कदी झूठी नहीं हो सके व्यर्थ नहीं जावे। और थारो श्राप मैं स्वीकार भी कर लियो लेकिन आ सब हमारी इच्छा नहीं क्योंकि आगे मने भूमंडल पर मानव लीला करनी है। हे देवऋषि नारद चिंता ना करो सब कुछ जो भी हुए वो हमारी इच्छा से हुए। देवऋषि नारद के महाराज हमारी इच्छा से हुए बात तो ठीक बात लेकिन हमारे सु तो अपराध बन गयो। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहे मुनि पाप मिटही किमि मैं आपने इतना दुर्वचन किया कि तो बड़ो पाप मने लाग्यो है। मारा ये पापा रो शमन किया उसी ए पाप सु मैं मुक्त किया उसू। और बठे भगवान विष्णु सुना रिया है सूत जी महाराज सोनकादि ऋषिया ने कि हे सोनकादि ऋषियों अब भगवान विष्णु देवऋषि नारद ने ए पापा ने दूर करने रो उपाय बता रिया है। तो उपाय कहीं है भगवान विष्णु क्यों लाग्या जपहु जाहि शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा होई हृदय तुरत विश्रामा। हे देवऋषि नारद चिंता मत करो ऐ सब पाप दूर हो जासी। थे जाओ और भगवान शंकर रा सतनाम रो 100 नाम भगवान रा जाप करो। कारण कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस परितीति गजम जनि भोरे अस परितीति जय पर कृपा न करहि पुरारी ओ जय पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी सोन पाव। हे देव ऋषि नारद जाओ भगवान शंकर की आराधना करो। भगवान शंकर की कृपा सुन थे जिका मने दुर्वचन किया है भी पाप सु मुक्त हो जा सो को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हे देव ऋषि नारद भगवान शंकर समान मने और कोई प्रिय नहीं और जय पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान शंकर जी के ऊपर कृपा नहीं करे
सो न पाव मुनि भगति हमारी, वो हमारी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता ने समय रामायण है आज शू 600 साल पहली अपन भारतवर्ष रामायण है। संप्रदाय की दीवार बहुत करड़ी ही, कई शैव आज का भगवान शिव ने मानता, कई वैष्णव आज का विष्णु ने मानता, कई शाक्त आज का शक्ति ने मानता, और कई भूत प्रेता ने मानता। और आ दीवार इतनी सुदृढ़ ही कि एक शैव वैष्णव रे साथे आप रे संतान रा ब्याह शादी नहीं करना चाहो तो, वैष्णव शाक्त रे साथे शादी ब्याह नहीं करना चाहो तो, और भगवान री कृपा सु मेहता नरसिंह ई भूमंडल पर जन्म लियो और ई मत पंथ संप्रदाय री जी की आ दीवार ही बीने गिराई। शैव पंथ सुहा मेहता नरसिंह रो जन्म हुयो शैव संप्रदाय में। नरसिंह मेहता री जीवनी में आवे कि आरो परिवार सपने में भी शंकर रे अलावा और किसी देवता ने ध्यान तो को नहीं, लेकिन बी कुल रामायण नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त हुआ और नरसिंह मेहता सु लोगा ने ज्ञान प्राप्त हो कि अरे तत्व तो एक ही है, चाहे शिव के हो, चाहे राम के हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे जगत जननी माता के हो। और आई बात शिव पुराण कह रही, सूत जी महाराज कह रहा है, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान विष्णु की भक्ति रो अधिकारी वो ही है जिको भगवान शंकर ने भी माने। अगर भगवान शंकर शुद्ध बैर राखो तो विष्णु भक्ति सपने में भी प्राप्त हो जासी। आ सोचा मत। स्वयं राम जी महाराज कहो कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने ही मोही न पावा। अगर कोई भगवान शंकर द्रोही तो मने सपने में भी प्राप्त नहीं कर सके। और आई बात शिव पुराण रामायण आई तो देवऋषि नारद ने इस प्रकार विष्णु भगवान समझायो और देवऋषि नारद बढ़े सुन चालिया भगवान शंकर की आराधना करने रे वास्ते। और वे भगवान शंकर रा दोनों गण देखियो देवऋषि नारद राब की मूड ठीक हो गयो है। देवऋषि नारद री पासी वीणा बाज रही है तो वे दोनों जना आर चरणा में गिर पड़िया, महाराज कृपा करो, मने श्राप दे दियो राक्षस बनने रो, इस श्राप सु बचने रो कोई उपाय। और देवऋषि नारद आशीर्वाद देव दे क्यों लग गया, भाई मारो श्राप तो झूठो नहीं हो सके, लेकिन मैं थाने वरदान देऊं कि थारी मुक्ति भगवान रे हाथा हो सी। और वे दोनों शंकर रा गण आगे जाकर के त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण रूप रामायण अवतीर्ण हुए। आ बात राम कथा में अपन शिव पुराण में। हाँ तो चाला आगे देवऋषि नारद भगवान शंकर की भक्ति करने रे वास्ते निकलिया है, लेकिन मन रामायण में एक बात आई। विष्णु भगवान तो कह रहा है कि शिव जी की भक्ति करा, लेकिन शिव जी रो तत्व मैं ज्यादा जानू को। तो वह आप रे पिता प्रजापति ब्रह्मा जी रे खने आया और आकर के प्रश्न करियो, हे पिताजी, हे प्रजानाथ, आप कृपा करके शिव तत्व रो मने ज्ञान दो, यानी पूजा विधि बताओ। और महाराज भगवान शंकर रा विविध चरित्र, ब्यानो स्वरूप, ब्यानो प्राकट्य, ब्यानो व्यवहार, ब्यानो गृहस्थी, और इन अलावा भी जो भगवान शंकर लीलाया करी ब्याह सबरो माने गुणगान सुनाओ। हे प्रजानाथ, शिव और शिवारो ब्यानो जन्म, ब्यानी संतति, गणेश, कार्तिके आदि रे जन्म रा प्रसंग ऐ सब माने सुनाओ। यद्यपि बहुत पहली मैं बहुत सो लोगों सु भगवान शंकर की महिमा सुनी है, लेकिन फिर भी हमारे मन में तृप्ति नहीं है और भगवान विष्णु की मने शंकर की आराधना करने रो कियो है। ये बात है, पिताजी मैं आपकी शरण में आयो हूं, आप कृपा करके अब भगवान शिव रो तत्व
माने सुनाओ, ताकि मैं मन ने अच्छी प्रकार से भगवान रे चरणों में लगा करके शिव री आराधना कर सकूं। तो ब्रह्मा जी महाराज देव ऋषि नारद ने क्यों लग गया, हे नारद, लोक कल्याण रे वास्ते ओ बहुत सुंदर प्रश्न थे करियो है, और ई प्रश्न रो उत्तर सुनने सुन सब पापारी शमन हो जावे, सब पापारो नाश हो जावे, और शिव तत्व बहुत ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। हे देव ऋषि नारद जी के समय रामायण ने समस्त चराचर जगत नष्ट हो गयो। अब बात आ रही है प्रलय काल की। जी के समय रामायण ने वो चराचर जगत नष्ट हो गयो, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो, भी समय रामायण है ओम तत्सत ब्रह्म श्रुति आबाद केवे कि वो ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या। संसार तो बनते रहे बिगड़ते रहे, लेकिन वो ब्रह्म हमेशा रहे। संसार सृष्टि रे बनने से पहले भी हो, सृष्टि रे दौरान भी रहे, और सृष्टि रे अंत में भी रहे। चतुश्लोकी भागवत में भी आई बात ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु बताई। तो महाराज बहुत समय बीतने के बाद में भी सत नामक ब्रह्म रे मन में बात आई कि अब सृष्टि रो समय हो गयो है। ई कारणी ई संहिता रो नाम सृष्टि संहिता है, क्योंकि मैं सृष्टि किया उत्पन्न हुई हीरो वर्णन सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषिया में सुनावे। तो महाराज भी सत ब्रह्म रे मन में विचार आयो कि अब सृष्टि बनावनी चाहिए। एको हम बहु श्याम मन एक सु बहुत होना चाहिए, निर्गुण सु सगुण बनना चाहिए, निराकार सु साकार बनना चाहिए। ई वास्ते वो ब्रह्म निर्गुण निराकार अर्थात भगवान शिव आपरी मूर्ति की कल्पना करी, क्योंकि निराकार रो कोई आकार को नहीं, हाथ को नहीं, रूप को नहीं। अब साकार बनने की इच्छा भी ब्रह्म रे मन रे मान हुई, और वे आपरी मूर्ति की कल्पना करी। और महाराज संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणा सु संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी और सर्वकारिणी सर्ववंदनीया सर्व सिद्धि प्रदाता और संपूर्ण संस्कृति आदि केंद्र एक बहुत ही सुंदर मूर्ति ईश्वर मूर्ति की कल्पना जब भी ब्रह्म रे मन में आई, तो वो ब्रह्म निराकार सुन साकार होयो। जिको मूर्ति रहित है वो आज चिन्मय आकार में मूर्ति रूप रामायण आयो है। अर्वाचीन प्राचीन विद्वान बानी ईश्वर अथवा शिव के ये देवऋषि नारद इस प्रकार वो सत ब्रह्म निराकार से साकार हुयो। और अब वो ब्रह्म क्योंकि सृष्टि बनावनी है, तो आप वामांग रे 10वां अंग अर्थात आप रे बाएं पैर रो अंगूठो भी अंगूठे ने आप जड़ लेकर के धोयो। और महाराज बीसू नारायण प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्म रे मन में वो विचार हो कि आगे सृष्टि बनावनी है। सृष्टि के वास्ते मैं तो एक पुरुष रूप में हो गयो, लेकिन स्त्री रूप भी चाहिए। तो वो ब्रह्म आपरी पराशक्ति आपरी योग माया विनय आप रे वामांग सुन प्रकट करियो। और वह एक सुंदर स्त्री रूप रामायण है, जिके रे 8 भुजाएं हैं, मुखरी शोभा विचित्र है, 1000 चंद्रमा वाली कांति जिके रे चेहरे पर प्रस्फुटित हो रही है। नाना प्रकार का आभूषण है, अंगानी शोभा ने बढ़ा रिया है। हाथान माने अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र है, और वह सबरी योनि है, उद्यमशील है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जावे। इसी एक स्त्री मूर्ति री प्राकट्य भगवान शंकर रे वामांग सु होयो।
और बिनई आपा जगत जननी आद्या शक्ति मां भगवती केवा। तो आओ भगवान शंकर रे वामांग विष्णु प्रकट हुई भगवती री आपा भी एक भजन रे द्वारा वंदना करा, आराधना करा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ धरु चरण कमल का ध्यान देवो वरदान मोहे शिव रानी। जय जय जगदम्बा भवानी। ओ धरु चरण कमल का ध्यान देवो वरदान मोहे शिव रानी। जय जय जगदम्बा भवानी। ओ जय जय जगदम्बा भवानी। जय जय जगदम्बा भवानी भवानी भवानी। जय जय जगदम्बा भवानी भवानी भवानी। जय जय जगदम्बा भवानी। नवदुर्गा तारा काली। नवदुर्गा तारा काली। दुष्टों का दमन करने वाली। दुष्टों का दमन करने वाली। अरे भक्तों की इच्छा पूर्ण करो मनमानी। भक्तों की इच्छा पूर्ण करो मनमानी। जय जय जगदम्बा भवानी। धरु मस्तक पे मुगट करता चम चम। पैरों में पायल बज रम रम। है कोटि सूर्य सा तेज चमक रही सानी। जय जय जगदम्बा भवानी। धरु शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओ जग में अद्भुत तेरी माया। वेदों ने भी पार नहीं पाया। वो थक गए खोजते बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बा भवानी। धरु और इस प्रकार सुने जगत जननी मां भगवती प्रकट हुई और वह जी का सदाशिव वह परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु माहेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। आप रे मस्तक पर
गंगा ने धारण करे 5 मुख भगवान शंकर रा और प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र है, 10 भुजाया है और त्रिशूल धारण करियोड़ो है। आप रे सब अंगा में भस्म रमायोड़ा और शरीर रो रंग कर्पूरी प्रभा रे समान श्वेत वर्ण है। ई वास्ते भगवान शंकर रे वास्ते केवे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। और मां भवानी हमेशा यानी वामांग में वास करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर और मां भवानी री आ मूर्ति मारे हृदय में बसोड़ी रहे। भक्त इस प्रकार से विनती करे और महाराज अब निराकार सु साकार हो गया, साकार में 1 सु 2 हो गया। अब भगवान विचार करियो कि सृष्टि रो काम जी को है, क्योंकि जी को सम्राट हुए बीरे अधीन कई राजा। सम्राट कुछ काम नहीं करे, वो तो केवल आदेश देवे और जी का अधीनस्थ है वे लोग काम करे। तो सृष्टि बनावनी है तो भगवान शंकर क्योंकि मन में जानता कि ब्रह्मा जी सु अगर मैं ब्रह्मा ने उत्पन्न करके सृष्टि बनाऊंगी बात के सु तो भी ब्रह्मा जी सु स्त्री नहीं बन पावेली। ई वास्ते पहली आप रे अंग सु मां भगवती ने प्रकट करी और अब आप रे वामांग रे 10वें अंग अंगूठे ने भगवान शंकर सर्वव्यापी परमेश्वर बिने अंगूठे माथे अमृत मल्यो है और अमृत मलने सु एक सुंदर पुरुष प्रकट होयो और वीरो स्वरूप बतावे शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अर्थात भगवान शंकर रे साकार रूप से बनायो वाम अंग रे वाम पैर रे अंगूठे सु अमृत मलने रे कारण नारायण प्रकट होया, भगवान विष्णु प्रकट होया। बाकी कठई भी आरे जन्मरी इस प्रकार की बात को नहीं आवे। शिव पुराण रामायण वर्णन आवे कि भगवान शंकर रे वाम पग रे अंगूठे सु अमृत मलने रे कारण नारायण की उत्पत्ति हुई और अब वो नारायण निवेदन करने लाग्यो, हे पिताजी आदेश करो मैं कहीं करूं, आप री कहीं आज्ञा है हमारे वास्ते। तो भगवान शंकर भी ने कहा पहली तो तपस्या कर, तपस्या करने से शक्ति प्राप्त होसी, क्योंकि मैं तारे सू आगे बहुत काम लेना चाहूं। तो भगवान विष्णु तपस्या में संलग्न हो गया और आ सब घटना कटे हो रही है शिवलोक रामायण। शिवलोक रामायण आ घटना हो रही है, भगवान विष्णु तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते इतनी भयंकर इतनी घोर तपस्या करी इदाने शरीर सु चारों तरफ जल ही जल निकलने लाग्यो। पर वो जल ई प्रलय काल रामायण है, ई धरती पर चारों तरफ प्रलय वो विष्णु रे शरीर सु निकलो जल हो गयो और ई कारण भगवान विष्णु रो नाम पड़ियो नारायण। नार के वे जल ने, अयन के वे घर ने, जिसका नार में जल में अयन है घर है वो नारायण। नार अयन यस्य नारायण सह, तो भगवान रो नारायण नाम पड़ गयो ई कारण। अब भगवान शंकर प्रकट होकर के नारायण ने दर्शन दिया और क्यों लग्या वत्स थारी तपस्या पूर्ण हुई। नारायण तपस्या करता करता बहुत थक गया और ई वास्ते भगवान शंकर रो शेषनाग भी जल रामायण आयो और नारायण भी शेषनाग पर अर्ध निमिलित नेत्रा सु आदि खुली आंखियां सु और आदि बंद आंखियां सु विश्राम करने लग्या। अब महाराज भगवान विष्णु भी शेष सैया पर
पौड़ रिया है, आराम कर रिया है। और बी समय रामायण नारायण रे नाभि सु एक कमल प्रगट होयो और बी कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होया। ब्रह्मा जी महाराज कमल रे ऊपर बैठा है। मन में विचार आयो, मैं कौन हूं, कठेसु आयो हूं। तो सामने देखे थे एक मुख है, पीछे देखने रो इच्छा हुई तो पीछे एक मुख निकल गयो। वाम तरफ देखना चाहे उत्तर दिशा में तो एक मुख उत्तर दिशा में निकल गयो, एक दक्षिण में निकल गयो और एक आकाश की तरफ 5 मुख ब्रह्मा जी का हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी पार पायो कोनी। और ब्रह्मा जी महाराज भी कमल ने देखियो कि मैं ये कमल पर बैठे हूं तो कमल नाल में प्रवेश करया। लेकिन कमल नाल में भी जाकर के ब्रह्मा जी ने कुछ भी मिलो कोनी। जन फिर आकाशवाणी हुई, तपा तपा तपा। ब्रह्मा जी महाराज समझ गया तपस्या करनी पड़सी और ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करी। और तपस्या करने से भगवान शंकर प्रसन्न होया और ब्रह्मा ने दर्शन दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोरी उत्पत्ति भगवान शंकर सुई। भगवान शंकर रे पग रे अंगूठे सु नारायण और नारायण रे नाभि कमल सु ब्रह्मा। और अब भगवान शंकर आने दर्शन दे पर आर कहने लगा, हे ब्रह्मा हे विष्णु, मैं थाने अब क्योंकि सृष्टि रो समय हो गयो, मैं थाने सृष्टि करने रे वास्ते उत्पन्न करया है और थाने सृष्टि बनावनी है। ये ब्रह्मा थारो काम सृष्टि बनावनो और विष्णु थारो काम सृष्टि रो पालन करनो, स्थिति में बनाए रखनो। और एक तीसरो रूप ये ब्रह्मा थारी नासिका सु मैं एक रुद्र रूप रामायण प्रकट होसू, थारी प्रकृति सु बीरो नाम महेश होसी और बीने मैं मारो ही स्वरूप देऊं। वो मारे रूप और आकार अनुसार होसी, सिर पर जटा धारण करसी, हाथा में त्रिशूल, तन पर बाघंबर और शेष नाग धारण करोड़ा और शरीर पर भस्मी रमायोड़ा होसी। और ब्यानो काम सृष्टि रो संहार करनो। 3 मंत्री हो गया, एक तो सृष्टि बनाने वाला, एक सृष्टि रा पालन करने वाला और एक सृष्टि रो संहार करने वाला। इतो के परार भगवान शंकर बट जाने लागे। जाने दोनों ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की वंदना कर रिया है। शिव नाम से जगत में उजाला, मन में हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
भगवान शंकर इस प्रकार सदवेदों वंदना करी तो बयाने शब्दमय शरीर ओमनाद प्रदान करियो। ओंकार नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र लो, ज्ञान दियो, दीक्षा दी और वीरभाद्रमा ने भगवान शंकर बठे सुन अंतर ध्यान हो गया। तो देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी महाराज कहे, हे पुत्र नारद, ई वास्ते थे एक बार मैंने प्रश्न करियो नहीं कि महाराज थे तो प्रजा ने बनाने वाला वो सब बड़ा थईयो, लेकिन हे देव ऋषि नारद मैं बड़ो कौन, सुप्रीम पावर मैं कौन, सुप्रीम पावर है भगवान शंकर जी का सु विष्णु प्रकट होया, वो विष्णु है नाभि कमल सुन मैं प्रकट होयो, और भगवान शंकर की एक और विभूति महेश मारी नासिका सु मारी भ्रकुटी सु प्रकट होया। देव ऋषि नारद ने इस प्रकार सृष्टि कर्म विष्णु और ब्रह्मा ने किया मिलिया और बताते हुए अब भगवान शिव पूजन री आवश्यकता बतावे ब्रह्मा जी कि हे देव ऋषि नारद, इस सृष्टि रामायण है आकर के प्राणी अगर शिव पूजन नहीं करियो तो भी वो जन्म व्यर्थ है। और भगवान शंकर की पूजा बहुत कड़ी पूजा नहीं है, अगर भाव सु एक जल रो लोटो भी भगवान शंकर पर चढ़ा दो तो वो देवादिदेव भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाओ। षोडशोपचार पूजन काल की कथा में आयो, वीरो वर्णन करियो और वीरभाद्रमा ने भगवान शंकर ने विविध प्रकार की वस्तुआं विविध प्रकार का पुष्प अर्पण करने रो मैंने फल रो वर्णन बताते हुए ब्रह्मा जी महाराज के हे देव ऋषि नारद, अगर क्योंकि भगवान शंकर मानो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से नीचे बैठ करके मनुष्य जो कुछ भी कल्पना करे जो कुछ भी मांगे वो कल्प वृक्ष भी ने प्रदान करे। यही भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ाते हुए आपा जिकी भी मन री कल्पना करा बा कल्पना भगवान शंकर पूर्ण करे। तो जिके ने लक्ष्मी प्राप्त करनी हुए तो भगवान शिव पर कमल बिल्लु पत्र सतपत्र अथवा शंख पुष्परा पत्र ए अगर चढ़ाया जावे तो भगवान शंकर की कृपा से विनय लक्ष्मी प्राप्त हुए। तो सब लोग ध्यान करो, कमल बिल्लु पत्र सतपत्र और शंख पुष्प, ये चार प्रकार का पुष्प माउन कोई सा भी पुष्प अगर आप मन में लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है तो भगवान शिव रो अभिषेक करते हुए चढ़ाना चाहिए। लंबी आयु की कामना है तो दूर हुआ
दूब भगवान शंकर पर चढ़ाओ। पुत्र की आकांक्षा है तो धतूरेरा पुष्प लाल डंठन वाला भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। यश प्राप्ति की इच्छा है तो अगस्त्य पुष्प शू भगवान शंकर रो अभिषेक करो, श्रृंगार करो। भोग और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो तुलसी दल अथवा लाल सफेद आकरा पुष्प, अपामार्ग श्वेत कमल भगवान शंकर ने अर्पण करो। शत्रु बाधा शू ज्यादा परेशान हो तो शत्रु बाधा विनाश रे वास्ते अड़हुल रा पुष्प या राई रा पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। रोग रो नाश करण रे वास्ते करवीर रा पुष्प भगवान शंकर ने समर्पित करना चाहिए। और महाराज माताएं रे मन में क्योंकि ज्यादा रेवे गहने गांठेरी तो जिके ने भी माता ने आभूषण जो शौक है आभूषण प्राप्त करना चाहे तो दुपरिया पुष्परा भगवान शंकर से अभिषेक करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। वाहन प्राप्ति की इच्छा हुए तो चमेली पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ाओ और भगवान विष्णु हमारे पर प्रसन्न रहे तो अड़सीरा पुष्प शिव पर चढ़ाओ। मोक्ष प्राप्ति की कामना है तो समी पत्र भगवान शंकर ने अर्पित करो। शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त करनी है तो बेला पुष्प भगवान पर चढ़ाओ। अन्न प्राप्ति वास्ते जुईरा पुष्प, वस्त्र प्राप्ति वास्ते कनेरा पुष्प, मन री निर्मलता रे वास्ते शेफालिका पुष्प और सुख संपत्ति अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो हर श्रृंगार का फूल भगवान पर चढ़ाना चाहिए। समस्त पापा रो नाश करने वास्ते भगवान शंकर री तिल शू पूजा करनी चाहिए। अगर कोई पाप बन गयो है तो भी पाप ने नष्ट करने वास्ते प्रायश्चित स्वरूप तिल शू भगवान शिव रो आराधन करो। स्वर्गीय सुख री इच्छा है तो जौ शू भगवान शिव री पूजा करो। संतान प्राप्ति वास्ते गेहूं रा पकवाना शू भगवान शिव री पूजा करो। और सुख प्राप्ति वास्ते मूंग शू भगवान शिव री पूजा करो। और हे देव ऋषि नारद भगवान शंकर पर जल धारा रो विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति ने बार बार बुखार आवते रहे, बुखार में बड़बड़ावते रहे तो बीरी शांति रे वास्ते भगवान शंकर पर जल धारा चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र रो जाप करना चाहिए। अथवा शतरुद्री, पुरुष सूक्त, गायत्री और शिव नाम आदि शू भगवान शंकर पर जल धारा बरसावनी चाहिए। वंश विस्तार और नपुंसकता रे निवारण वास्ते भगवान शंकर रो घी शू अभिषेक करना चाहिए। जड़ बुद्धि नाश आए, अगर घोड़ो है जड़ बुद्धि है तो भी जड़ बुद्धि रे नाश करने रे वास्ते ग्रह कड़ेरी शांति रे वास्ते भगवान शिव पर कच्चो दूध बिरमा ने थोड़ी सी चीनी मिलाओ और वह दुग्ध धारा भगवान शंकर पर चढ़ाओ। राज यक्षमा रोग रे निवारण वास्ते शहद शू भगवान शंकर को अभिषेक करना चाहिए। जीवन में संपूर्ण आनंद प्राप्त हुए अगर मन में आकांक्षा है, इच्छा है तो गन्ने रे रस शू भगवान शंकर को अभिषेक करना चाहिए। भोग और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है तो गंगा जल री धारा शू भगवान शंकर रो अभिषेक करना चाहिए। हे देव ऋषि नारद भगवान शंकर सब मनोकामनाएं ने पूर्ण करने वाला है। जो कोई भी साधक, जो कोई भी भक्त आपरी मन री जिकी कामनाएं ने लेकर के भगवान शंकर पर अविहित पुष्प चढ़ावे, भगवान शंकर की पूजा करे, भगवान शंकर पर जल धारा चढ़ावे तो भगवान शंकर बिरी सब मनोकामनाएं ने पूर्ण करे। ईर मायने मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी महाराज देव ऋषि नारद ने ओ शंकर रो तत्व, ओ शंकर रो रूप, आ शंकर की पूजा विधि और शंकर किसे किसे अभिषेक सु प्रसन्न हुए ऐसा वो बताते हुए सृष्टि रो वर्णन करना चाहे कि सृष्टि किस प्रकार से प्रारंभ हुई
लेकिन वो वर्णन मध्यांतर रहे 10 मिनट पश्चात 3 बजे आप पुनः बैठसा, कारण कि समय कम है और दिन आपा रखने आज रो दिन आधो बच्यो है, वीरवाद रामायण है, 4 दिन रह दवे भगवान शिव रो अभी तक व्याम इत्यादि री कथा भी आसी और सती रे साथे विवाह रो प्रसंग तो आज आसी। मां भगवती पार्वती रे साथे भगवान शंकर रे विवाह री कथा काल आसी और हो सके काल भगवान शंकर रे विवाह रे पश्चात संतति तक भी आप पहुंच जावा। जो भी है भगवान शंकर रे व्याह री कथा काल रे सत्र में आने आसी। आओ 2 मिनट नाम संकीर्तन रे साथे ही आप मध्यम विश्राम रखानी चाला। शिव 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 शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। 15 मिनट बाद में पुनः